हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में मेरी 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट, जो पार्टनर मर जाता है उसको कितना प्रॉफिट देना है, एक। सेकंड टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर मर चुका है उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, सिर्फ जो मरा है उसका। तीसरा, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तीन टॉपिक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों अच्छे से करना। इस वीडियो में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, जो पार्टनर मर गया उसको प्रॉफिट कितना है। अब इसमें क्या हमें डिस्कस करना है, पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर। क्या मतलब है इस टॉपिक का, कि जो पार्टनर मर गया है, मान लो कोई पार्टनर 30 जून को मरा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ले लिया कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो जो 31 मार्च को प्रॉफिट मिला था वो तो उसको मिल चुका था, पर जो उसके आगे उसने 3 महीने काम करा एक्स्ट्रा 30 जून, तो जो उसके वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जो जो उसका पैसा मांगने आते हैं, वो कहते हैं भाई जो उसने 3 महीने काम करा है कंपनी में उसके भी इनकम दो। और ये रूल है, जितने टाइम तक वो जो पार्टनर उसका कंपनी का रहेगा उतने टाइम तक फर्म को पार्टनर की प्रॉफिट या फिर लॉस के नाम से देनी पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट दे देंगे, लॉस हो तो लॉस ले लेंगे। सिंपल सी ट्रिक है। तो इसमें आई थिंक 9 से 10 केस हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको एक एक केस में ना बस मेनली जनरलिटी समझनी है और अमाउंट निकालना समझना है बस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हो गया अपना, इफ profit is given, if profit is given till the date of death, मतलब कोई पार्टनर 30 जून को मरा है और हमें 30 जून तक का ही प्रॉफिट गिवन है, तो हमें उस केस में क्या करना है, सिंपल से हमें एक एंट्री पास कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये एप्रोप्रिएशन क्या था, जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो वही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's partner, to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। इसमें क्या हुआ, अगर कोई जैसे पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, तीनों मान लो 5:3:2 में प्रॉफिट बांटते थे, प्रॉफिट लॉस। अब पार्टनर मरा 30 जून को और हमें 30 जून तक का ही प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, मतलब जो 3 महीने तक का प्रॉफिट गिवन है, तो तीन महीने तीनों पार्टनर एक साथ काम कर रहे थे, तो तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया। नरेशन, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये याद रखना, हमें बांटना ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब केस 2, इफ लॉस इज गिवन टिल द डेट ऑफ डेथ, इसका मतलब क्या है, कि मान लो पार्टनर मरा 30 जून को, ठीक है, और कंपनी चल रही थी लॉस में, तो इस बार जैसे प्रॉफिट में हमने पार्टनर्स पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस बार लॉस हुआ तो लॉस पार्टनर से ले लेंगे। अब प्रॉफिट पार्टनर के लिए इनकम थी तो पार्टनर क्रेडिट हुआ, लॉस पार्टनर के लिए नुकसान है। ठीक है, तो वो हम डेबिट में दिखा देंगे, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, इस बार डेबिट हो जाएंगे।
तो मैं एंट्री दिखानी है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों के सिमिलर थे, बस इसमें प्रॉफिट था, इसमें लॉस था। प्रॉफिट इसमें बांट दिया, इसमें लॉस ले लिया। मतलब क्या सीन था, दोनों केसों का सीन ये था कि अगर 31 मार्च को हमने फाइनल प्रॉफिट निकाला था लास्ट ईयर का, अब करंट ईयर चल रहा है, तो उसमें हमने 30 जून को पार्टनर मरा है अगर, और तब तक हमें प्रॉफिट लॉस गिवन है, तो हमने वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। प्रॉफिट ऐसे होगा, लॉस ऐसे होगा बस। अब नेक्स्ट केस चलते हैं, सारे केस ऐसी हैं, ठीक है। केस 3, केस 3 का नाम है इफ लास्ट ईयर प्रॉफिट इज टेकन। ठीक है, क्वेश्चन है इफ लास्ट ईयर प्रॉफिट इज टेकन। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सी मरा है इसमें, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे कि सी मरा है, 3 पार्टनर्स थे ए बी सी और सी मर गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। केस 3 का नाम है इफ लास्ट ईयर प्रॉफिट इज टेकन। अब क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट निकला 31 मार्च को, पार्टनर मर गया 30 जून को, तो हमें इस साल का प्रॉफिट नहीं पता कि उसने 3 महीने में जो काम करे उन्होंने 3 महीने में उन्होंने एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कितने ऑर्डर आए, कितना हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाले। तो उन्होंने सिंपल ट्रिक निकाल दी, भाई ऐसा करो आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो, जो जितना लास्ट ईयर प्रॉफिट था उतना ही इस साल का प्रॉफिट ले लो। मान लो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1 लाख का, तो आप 1 लाख का प्रॉफिट लेके बांट दो पार्टनर्स में। तो इसमें हमें सब पार्टनर को देना, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर मरा है उसको देंगे, और अज्यूम करें हम सी को लेंगे नाम कि हर बार सी को मारेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में इस बार एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, इस बार आएगा सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने क्या अज्यूम करा है कि ये अज्यूम कर लिया कि भाई सी मर गया, ठीक है। इसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया कि सी की डेथ हुई है, और हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट लिया है, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम बस ये दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इस पर एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। एप्रोप्रिएशन तब आता है जब कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है, वो सब पार्टनर्स में रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑर्डर रेशियो, अच्छा ये भी ऑर्डर रेशियो में था। इसमें क्या हुआ, हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया। अब जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी इस साल का प्रॉफिट हो, तो हमने एज्यूम करा है, इसलिए एज्यूम के लिए हमने वर्ड यूज करा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे सस्पेंस वर्ड आया, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ सस्पेंस आया। अच्छा, इसकी नरेशन लिखना भूल के इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग लॉस टेकन, ऐसे लिख देना बस। नरेशन कहता है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या होगा, बीइंग लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन टू डिजीज पार्टनर। ये डिजीज पार्टनर हो गया जो मर गया। ठीक है, अब इसका एक और पंगा होता है, इसमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालते हैं इसमें, लास्ट ईयर प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट हुआ हमें लास्ट ईयर वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई पार्टनर का रेशियो, जो भी रेशियो होगा। जैसे मान लो रेशियो था 3 पार्टनर्स का ABC का 5:3:2, तो ले लेंगे 5/10, साथ में मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। टाइम क्या, ये मंथ्स होंगे, ठीक है। कैसे मंथ्स, जैसे वो मरा 30 जून को, तो उसने कितने महीने काम करे कंपनी में मार्च के बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीने, तो ये अपना आ जाएगा 3/12, ठीक है। ये टाइम इसके अकॉर्डिंग है, जितने महीने वो कंपनी के पास रहा
लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जितने भी उसने काम करा, मान लो 1 अक्टूबर को मरा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने को, तो 6/12 आ जाएगा। टाइम इस हिसाब से आएगा जितना उसने काम करा होगा। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेशियो, जो भी इसका रेशियो होगा, पार्टनर का रेशियो, कौन से पार्टनर का, जो सी का है, लिख देता हूँ रेशियो ऑफ सी, समझ जाना, मतलब सी का रेशियो लिया, मल्टीप्लाई 10/12। अब केस 4 लेते हैं। केस 4 में प्रॉफिट का बस लॉस ले लेंगे। केस 4, इसमें हम क्या करेंगे, इफ लास्ट ईयर लॉस इज टेकन, कि हमें लास्ट ईयर का लेना था पर लास्ट ईयर में प्रॉफिट की जगह लॉस था, ठीक है, तो इस बार पार्टनर से हम ले लेंगे पैसा। तो एंट्री आ जाएगी, वही एज्यूम करेंगे सी मरा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या आनी थी, हम बस एज्यूम कर रहा है भाई लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था या लॉस था वो हम ले लेंगे अमाउंट। तो ये आ गया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग लास्ट ईयर लॉस टेकन फ्रॉम डिजीज पार्टनर। नेक्स्ट केस 5। अच्छा, इसका ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं अमाउंट का। इसमें आता है लास्ट ईयर लॉस मल्टीप्लाई सीज रेशियो, जो पार्टनर वाला उसका रेशियो, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। टाइम कौन से मंथ, जितने महीने उसने काम करा है, 3 महीने काम करा हो 3 महीने के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोलते भाई जितना महीने रहा उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते चार्ज। केस 5, केस 5 क्या होता है, इफ एवरेज प्रॉफिट इज टेकन, ये भी एक रूल है कि आप एवरेज प्रॉफिट ले लो 3 साल का 4 साल का। अब ये क्या कहते हैं, देखो जरूरी नहीं लास्ट ईयर प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए लास्ट ईयर लॉस की ऐसे कंडीशन क्या बहुत तेज होते हैं, जो एक तरह से एग्जीक्यूटर जो पैसा मांगने आए, एक तरह से जो पार्टनर मर गया उसके जो रिश्तेदार आए, एक तरह से एग्जीक्यूटर, वो बोल देते हैं भाई भाई तुम्हारा लास्ट ईयर लॉस, तो हम लॉस नहीं, हमें एवरेज प्रॉफिट ले लो, तो 3-4 साल का जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा दे दो। जनरलिटी सेम आएगी इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वो सी को मारेंगे तो फिर सी को ले लेते हैं टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब मरे हुए पार्टनर का नाम आ जाएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग एवरेज प्रॉफिट इज टेकन फॉर डिजीज पार्टनर प्रॉफिट। और नरेशन में तो कुछ भी कहानी सी बना दो उससे रिलेटेड, ये भी हो गया। अब इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी, अमाउंट इक्वल एवरेज प्रॉफिट जितने भी साल का होगा मल्टीप्लाई सीज रेशियो, जितना भी सी का रेशियो है, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन मंथ, तो टाइम अपॉन 12, और टाइम कौन से मंथ्स में ले लेंगे, 3 महीने 4 महीने वही वाला, ठीक है, अपॉन 12 फिक्स है, जितने महीने उसने काम करा होगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, जैसे मान लो 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो तीनों को प्लस कर दो और डिवाइड करो 3 से, तो 6 लाख अपॉन 3 2 लाख आ गया, ऐसे निकलेगा। फिर 2 लाख मल्टीप्लाई सी का रेशियो मल्टीप्लाई उसको टाइम से कर देंगे। केस 6, इफ एवरेज लॉस इज टेकन, कि कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है बस,
तो इसमें क्या होगा, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लॉस में पार्टनर डेबिट कर देंगे, पार्टनर से पैसे मांगेंगे लॉस का, और लॉस हो रहा है तो पार्टनर से पैसे मांगेंगे, लॉस ऑलवेज डेबिट, तो पार्टनर डेबिट कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नरेशन, being average loss is taken for deceased partner loss। फॉर्मूला वही, अमाउंट इक्वल एवरेज लॉस। जरूरी नहीं कि एवरेज प्रॉफिट है, लॉस भी आ सकता है, तो एवरेज लॉस मल्टीप्लाई रेशियो, सी का रेशियो ले लेंगे, सी रेशियो, और मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12, और टाइम जितने महीने काम करा उतने इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। 6 केस हो गए, और 2 केस और बचे रहे अपने। कोई से भी केस आ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं ये केस इसमें, जब पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे ना, डेथ पार्टनर डिसीज पार्टनर का, तो उसमें भी ये काम आएंगे ये वाले केस, इसलिए इनको अच्छे से करना। केस 7, केस 7 में क्या है अपना कि इफ प्रॉफिट इज calculated on the basis of sales। पहले तो जनरेटिव बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कोई सी को जिम सी मर गया तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिलेशन क्या हो जाएगी, बीइंग प्रॉफिट इज calculated on the basis of sales of C। सी मतलब जो पार्टनर मरा गया, डिजीज पार्टनर लिख दो, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि पार्टनर मर गया, तो अब कंपनी क्या कहती है इसमें कि मान लो कंपनी को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, जब कंपनी ने सेल करी थी 2 लाख की। अब कंपनी क्या करेगी, भाई इस साल हमें सेल हुई है हमारी 4 लाख की, तो अगर देखा जाए 2 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 4 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सीधा अगर देखा जाए सीधा सीधा 2 लाख का हाफ हो रहा है। 2 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट, तो 4 लाख की सेल पे 2 लाख का प्रॉफिट, 50% का सीन बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अब जरूरी नहीं कि आपका 4 लाख की सेल पे 2 लाख का प्रॉफिट हो, क्यों, क्योंकि कंपनी के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सेल ज़्यादा तो मान लो कंपनी का कुछ बिल ज़्यादा आ जाए, कुछ भी खर्चे ज़्यादा आ जाए, कोई डेटर से पैसे ना आए, कुछ भी हो जाए, बैड डेट्स हो जाए, बहुत कंडीशन है। मशीन ख़राब आ जाए तो कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा करना है मशीन खरीदने के लिए, मशीन रिपेयर करानी है, ठीक है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो पर ये बस एज्यूम करते हैं कि भाई लास्ट ईयर सेल इतनी थी और प्रॉफिट इतना था 50%, तो लास्ट ईयर अगर करंट ईयर सेल 4 लाख है तो क्या होता है उसका 50% 2 लाख आ जाए, तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए सस्पेंस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब इसकी अमाउंट कैसे निकलती है, अमाउंट इक्वल, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल्स, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई सीज रेशियो। तो 3 चीज़ आनी है। सबसे पहले तो
लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब 1 लाख का प्रॉफिट था अपॉन में लास्ट ईयर सेल 2 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर सेल, तो करंट ईयर सेल कितनी आ जाएगी 4 लाख। इसको सॉल्व करके अपना आ जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट 2 लाख, ठीक है। और फिर अपना सी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमें टाइम नहीं लेना, टाइम इसलिए लेना क्योंकि अब करंट ईयर सेल गिवन है। करंट ईयर सेल से मतलब है जितने महीने उसने काम करा उतने महीने की हमें सेल गिवन होगी, इसलिए हमें टाइम नहीं लेना है। इसमें टाइम पहले से इसके अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बनता है, वो भी बता दूं मैं आपको। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। इससे परसेंटेज आ जाती है। जैसे ये 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू से तो कट कट आ गया 50% आ गया, तो कंपनी 50% का प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 8। सेम पैटर्न है, बस इसमें लॉस है। इफ लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पहले जनरेटिव पास कर देते हैं। इस बार लॉस ऑफ पार्टनर डेबिट होगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस में पार्टनर से पैसे मांगेंगे, पार्टनर से पैसे मांगेंगे तो पार्टनर डेबिट। किस चीज़ का पैसा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के नाम से, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, लॉस होता है पार्टनर डेबिट होता है। क्योंकि प्रॉफिट में पार्टनर की इनकम है, पार्टनर की इनकम तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट होता है। लॉस में क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज डेबिट कर देते हैं। बाकी बेसिक रूल है प्रॉफिट क्रेडिट लॉस डेबिट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग लॉस इज calculated on the basis of sales of डिजीज पार्टनर लिख दो या सी लिख दो। केस 8 भी हो गया अपना, ठीक है। अब इसमें अमाउंट का और देख लेते हैं बस। अमाउंट इक्वल, इस बार लॉस है तो लास्ट ईयर लॉस अपॉन लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई सीज रेशियो। वैसे तो ये सेल्स में लॉस वाला केस आता है नहीं, आज तक आया नहीं है, बट फिर भी इसको एक बार नज़र मार लेना। और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर लॉस अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई 100। इससे लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 9। केस 9 है अपना, इफ प्रॉफिट एंड न्यू रेशियो इज गिवन। मतलब एबीसी पार्टनर थे, रेशियो था 1:1:1, मतलब सी मर गया, ये खत्म, और न्यू रेशियो बता दिया 5:3। ओल्ड रेशियो था पूरा 1:1:1, न्यू रेशियो 5:3 आ गया, मतलब रेशियो चेंज हो गया, नई रेशियो आ गया। तो इस केस में क्या करना है हमें, जनरल एंट्री आएगी अपना सिंपल सी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट या पार्टनर्स अकाउंट, ये एंट्री आ गई इसकी, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, बीइंग
प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसमें क्या हो गया कि हमने जो पार्टनर मर गया, ठीक है, उस तो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना रेशियो, उसका रेशियो सेक्रीफाइस हो रहा है, उसके अलावा और कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा अपना रेशियो, उसको मिल जाएगा प्रॉफिट, और लॉस पार्टनर से ले लेंगे। तो इसमें मतलब जो पार्टनर गेन करता है उससे उससे पैसे लेके जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। जैसे मान लो आप ABC पार्टनर थे, एज्यूम कर लेते हैं कि C मर गया और न्यू रेशियो आ गया AB का 5:3। तो एक तरह से हमें लग रहा है भाई अब ये प्रॉफिट, अब ये दोनों आपस में बांटेंगे 5:3, तो दोनों को गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्ट मतलब ये दोनों डेबिट कर देंगे और जो मरा उसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट के लिए हमें जो जो भी मेथड से प्रॉफिट बोला होगा वही मेथड से प्रॉफिट ले लेंगे और बांट देंगे इस रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें ये पहले फॉर्मूला अप्लाई करके हमें पता लगाना पड़ेगा कि पार्टनर गेन करें सेक्रीफाइस। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन होगी। फिर जिस भी मेथड से हमें दे रखा होगा अमाउंट कैसे निकलेगी, जो भी प्रॉफिट बोला होगा किसी भी मेथड से निकालने के लिए, चाहे लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला हो, चाहे प्रॉफिट लॉस वो हो अपना एवरेज प्रॉफिट हो, कोई से मेथड से हो, चाहे प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पे हो, ठीक है, बस जो भी प्रॉफिट हमें बोला होगा उसके हिसाब से हम निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो से, चाहे गेनिंग रेशियो से कर देना और सेक्रीफाइस रेशियो से, उसकी अमाउंट निकल जाएगी। गेनिंग से करोगे तो गेनिंग की अमाउंट निकलेगी, सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइस वाले की निकल जाएगी बस। अब लास्ट केस 10, इफ लॉस एंड न्यू रेशियो इज गिवन। ये वाला केस भी वैसे आता है नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी इस बार? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट ये आ गया। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग लॉस इज टेकन फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमने लॉस ले लिया पार्टनर से, ठीक है। जब भी लॉस होगा ना, जो पार्टनर मरा है वो डेबिट होना फिक्स है, ठीक। तो इसमें वो रिवर्स एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। क्वेश्चन पहचान लोगे, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो भी निकाल लोगे, बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? अमाउंट इक्वल लॉस, जो भी मेथड से लॉस निकालना है, चाहे एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, चाहे लास्ट ईयर प्रॉफिट लेना है, चाहे हमें सेल्स के बेसिस पे लेना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइस रेशियो, जो भी हम निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करके वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका अप्लाई अमाउंट लिख देंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, सी मर गया, सी ने सेक्रीफाइस करा, तो सी का सेक्रीफाइस रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस से, आ जाएगी अमाउंट। ए और बी कर रहा है गेन, तो गेन का रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का इंडिविजुअल बी का इंडिविजुअल निकाल के अमाउंट दिखा देंगे। 3 पार्टनर है, मान लो सी मरा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऐसी एंट्री बन जाती है अपना, ठीक है। टोटल 10 केस है, 10 केसेस है अपने, कोई सा भी केस आ सकता है एग्जाम में, कोई सा भी, ठीक है, और मोस्टली आते हैं MCQ में। लेकिन करना इसलिए जरूरी है ये केस, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर से, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट निकालना है हर उसमें, तो इन 10 में से कोई से भी केस दे सकते हैं, तो हमें 10 के 10 केस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हमने 10 ये एक तरह से टॉपिक हम पूरा खत्म कर लिया इस चैप्टर का। मेनली जनरल एंट्री पास करनी है। अब कुछ बच्चों को समझ में आएगा कि हमने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली बच्चों के पास TS ग्रेवल बुक चलती है, तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 इन्हें केस के बेसिस पे हैं, ठीक है। तो आप बुक से करोगे ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं होगा क्वेश्चन कुछ घुमा के दे रखा होगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा? भाई ABC पार्टनर थे, C मर गया और 30 जून को बोला 30 जून तक का हमें प्रॉफिट गिवन है, बांट दो,
ऐसी लॉस का होगा। ABC पार्टनर थे, सी मर गया 30 जून को और हमें उसको प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो आप क्वेश्चन कि ना ये बस ये जो मेरे केस की हेडिंग लिखी हुई है, ये केस की हेडिंग दिमाग में बिठा लो सारे के सारे, और ये केस की हेडिंग ना आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसी से आप पहचान लोगे क्वेश्चन और अमाउंट निकालना आपको आता है, आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के हैं। अगर आपको जरूरत लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन करवाने चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट हो इस वीडियो में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।